बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज आपके साथ आलू चिकन कबाब या फिर कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के साथ साथ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। इसमें चीज़ भी स्टफ़ करेंगे और विदाउट चीज़ भी बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कबाब ये तैयार होते हैं। बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आलू हैं आधा किलो, जो कि होते हैं 500 ग्राम, जो मैंने बॉईल करके इनके छिलके उतार लिए। बॉईल करने के बाद आपने आलू ठंडा करना है। आलू को आपने ठंडा इसलिए करना है ताकि जितना भी मॉइस्चराइजर है इसके अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़े। आलू की टिक्की में कोई आटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले जी, यहाँ पे आलू जो हैं ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर हमने आलूओं को मैश कर लिया है। यहाँ पर चिकन भी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। 200 ग्राम चिकन है जिसको बॉईल करने के बाद शरेड कर लिया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। और ये है मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। चिकन बॉईल करते वक्त ना ही नमक डाला ना ही लहसुन, कोई चीज नहीं डाली। धनिया यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड किया हुआ, और धनिया में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 बारीक कटी हुई। खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर जाएगा। नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक। गरम मसाला घर का बना हुआ ½ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1/4 टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। इसमें कोई अंडा नहीं जाएगा, ना ही कोई आटा, ना ही कोई कॉर्नफ्लावर, कोई चीज नहीं जाएगी। चिकन मैंने बॉईल किया था सिर्फ पानी में, कोई स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। ना लहसुन डाला ना इसके अलावा कोई और चीज डाली। ऐसे ही आप ट्राई कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी बॉईल करना चाहते हैं करके आप इसे शर्ट करना है और ठंडा करना है। मेक श्योर तमाम चीजें जो हैं ठंडी होनी चाहिए। कोई भी चीज गर्म हुई या किसी भी चीज में पानी हुआ तो मिक्सचर आपका इस तरह टाइट नहीं होगा जैसे अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तमाम चीजें आपने पहले तैयार करके रखनी है, बाद में मिक्स करनी है। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, पानी नहीं होना चाहिए। चले जी, अब अपनी मर्जी का साइज आपने बनाना है। यहाँ पे पैटी बना रहे हैं हम लोग। मैं चीज के साथ भी बनाऊंगी, विदाउट चीज भी बनाऊंगी। देखिए, कोई आटा नहीं डाला, परफेक्ट टाइट कबाब हमारे तैयार हुए हैं। अपनी मर्जी का साइज आप बना सकते हैं। चिकन इसमें आप 250 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। मैंने आज चिकन थोड़ा कम डाला है, मतलब कि जितने आलू लेंगे ना उसके आधा आपने चिकन डाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी कम ज्यादा कर सकते हैं। आज मैंने चिकन थोड़ा कम यूज किया है, 200 ग्राम इस्तेमाल किया है 500 ग्राम आलू में। चले जी, दूसरी पैटी इसको मैंने फैला लिया है हाथों में और मोज़रेला चीज डाली है 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इन पैटी कबाब को आप चीज के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट चीज भी बना सकते हैं। ऐसे भी बनाया जा सकता है। सेम इसी तरह से मैंने पहले भी पैटी कबाब बनाना सिखाए थे चिकन और आलू के साथ। चले जी, अब इसको शेप दे देंगे। तमाम पैटी का आपने इसी तरह से बनाकर रखनी है। मैंने सिर्फ 2 ही पैटी में चीज डाली है, बाकी मैंने सादी बनाई है, आपको दिखाने के लिए चीज डाली है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो इस तरह से बना सकते हैं। परफेक्ट हमने यहाँ पे शेप तैयार कर ली है। तो एक पैटी को उठाएंगे और अंडे के मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। चले जी, तमाम पैटी इसी तरह आपने बनाकर रखते जाना है। परफेक्ट हमारी पैटी तैयार हो गए हैं। यहाँ पर अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज्यादा हल्की आंच पे भी फ्राई नहीं करना और बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करना, मीडियम पे भी नहीं करना। हल्की सी आंच पे इसको फ्राई करेंगे और जितने भी पैटी आराम से आएंगे इसमें डाल देंगे। अगर तो आप चीज वाली पैटी फ्राई कर रहे हैं ना, चीज वाली पैटी को टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसलिए जो इसमें मैंने चीज डाली है वो पैटी मैंने सेपरेट रखी है, उसको मैं अलग से फ्राई करूंगी। चीज अगर स्टफ की होगी आपने फ्लेम थोड़ा कम रखना है ताकि अंदर तक चीज मेल्ट हो जाए। उल्ट पुल्ट करके आपने इसको पकाना है, कोई इसकी टाइमिंग नहीं। 1 मिनट 2 मिनट पकाएं। आपने साइड इसकी चेंज करते रहना है ताकि दोनों साइडों से इवनली
कुक हो जाए। यहाँ पे जो कबाब है वो तैयार हो गए हैं। आपने अपनी मर्जी के मुताबिक फ्राई करने हैं, जितना भी कलर आपको पसंद हो। जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं निकालती रहूंगी। माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करिएगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजे मजे की वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है जरूर लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, ताकि सब लोग रेसिपी को एंजॉय कर सकते। तो यहाँ पे तमाम जो पैटी हैं तैयार हो गए हैं। मैं चीज वाला भी फ्राई करके आप लोगों को दिखा दूंगी आपको। माशाल्लाह इसका कलर देखिए बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह। तो चलिए मैं यहाँ पे उतनी देर में चीज़ वाला भी फ्राई कर लिया है। चीज़ वाला जो होगा उसको आपने थोड़ी हल्की आंच पे फ्राई करना है, ताकि चीज़ अंदर तक मेल्ट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के कबाब तैयार हुए हैं। अब आप इसको चीज़ के साथ भी बनाएं या फिर विदाउट चीज़ बनाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे पूरा यकीन है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो सी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं वो ज़रूर फॉलो करनी है। तमाम चीज़ें ठंडी इस्तेमाल करनी है। तो दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।